नमस्कार, करें योग रहे निरोग। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं विकास कुमार फिटनेस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग योगा ब्लॉक्स का उपयोग करेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं। योगा अभ्यास में बहुत बार ऐसा होता है कि कई ऐसे आसन हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, शारीरिक मजबूरियों के कारण, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण, घुटनों में दर्द के कारण, कमर में दर्द के कारण। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे आसन को करने से वंचित रहते हैं। तो अभी देखेंगे कि कैसे योगा ब्लॉक्स ये हमारे रीच को ग्राउंड से बढ़ाता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है और हमारे हाथों में इतना अच्छा कुशन देता है हथेलियों को, इस पे नेगेटिव प्रेशर नहीं आने देता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले देना चाहूंगा, एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब हम लोग ग्राउंड को टच करते हैं, हस्त पादासन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा नीचे झुकते हैं, कमर को सीधा रखते हुए और हथेलियों को धीरे 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 ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। बहुत ऐसे लोग होंगे जो हमें देख पा रहे होंगे लेकिन वो अपनी हथेलियों को जमीन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। यहाँ पर योगा ब्लॉक्स हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है, सबसे पहले जान ली योगा ब्लॉक्स होता क्या है। इसके 3 साइड्स होते हैं। ये सबसे लोअर साइड है, ये है मीडियम साइड और ये है टॉप यानी हायर साइड। ये तीनों साइड हमारे मदद करता है हमारे रीच को बढ़ाने में। तो हम लोग फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं कि कैसे मदद करता है। इसे अपने सामने रख के सीधा खड़े हो जाएंगे और अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को सीधा रख के हस्त पादासन को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी रीच यहाँ तक है, इसे लोअर साइड में रखेंगे, लोअर साइड में रखेंगे और हाथों को आराम से इस पे झुकाएंगे। थोड़ी देर आराम करेंगे, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना संभव हो सके, क्योंकि पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। होल्ड करें। अगर आपकी रीच इससे भी कम है, हम लोग इसे मीडियम साइज पे यानी कि इस साइड पे उलट के रखेंगे और फिर झुकेंगे, सीधा यहां रुके रहेंगे और ऐसे परफॉर्म करेंगे। यहां भी 5 सेकेंड 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। सांसों की प्रक्रिया जारी रहेगी। ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। सांसों की प्रक्रिया जारी रहेगी। सर को धीरे धीरे नीचे करेंगे, हाथों को एकदम सीधा रखेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। 10 सेकेंड तक इस पोजीशन को हम लोग होल्ड करके रखेंगे। ये इसका सबसे साधारण अभ्यास था, इसलिए ताकि हम आपको बता सके कि इसके तीनों साइड्स को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। ये सबसे पहले आपने देखा कि हाथों को अच्छा कुशन दे रहा है और हमारे रीच को ग्राउंड से बढ़ा दे रहा है। अब इसके दूसरे अभ्यास हम लोग देखेंगे। तो दूसरे अभ्यास के लिए योगा ब्लॉक को मैंने लो ये पे रखा है। आपकी जैसी रीच हो, जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप वैसे रख सकते हैं। घुटने के बल जमीन पे बैठ जाएं, एक पैर को सीधा आगे करें, एक पैर को आगे करें। अब कई बार होता है कि हमें हाथों को नीचे जमीन पे टिकाना रहता है और स्ट्रेच करना होता है। हमारे हाथ जमीन पे नहीं पहुंचते हैं। जमीन पे नहीं पहुंचने के कारण हम लोग इस पोज को, इस आसन को नहीं कर पाते हैं। यहां पे भी हमारी योगा ब्लॉक बहुत मदद करता है। योगा ब्लॉक को बाएं हाथ के पास रखिए, दूसरे ब्लॉक को दाहिने हाथ के पास रखिए, दोनों हाथ को सीधा। मैंने इसे लो जो इसका पार्ट है उस पर रखा है, इसकी हाइट को। और अभी देखिए हमारा रीच जो है ग्राउंड से बढ़ गया, यानी अब हम आराम से इसके हाथों को रखकर सीधा इस पोज को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इस आसन को करने में हमारा पिछला जो पैर होता है वो डगमगाने लगता है, घुटना हमारा साथ नहीं देता है। तो उसका भी एक आसान उपाय है, आप एक ब्लॉक घुटने के पीछे लगाइए और यहां आराम से होल्ड करिए। काउंट करिए 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद पैरों की पोजीशन को चेंज करेंगे और अब अपने दाहिने पैर को आगे ले जाइए और जो क्रिया हमने अभी बाएं पैर से किया था, अभी अब दाहिने पैर को आगे रख के करेंगे। यानी कि अब दोनों हाथ को फिर से हम लोग योगा ब्लॉक पे रखेंगे और बॉडी स्ट्रेच करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, इतनी भी रीच आपकी अभी नहीं है, इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप इस योगा ब्लॉक के पोजीशन को चेंज करके इसे मीडियम पे रख सकते हैं। हाथों को आराम से, देखिए कितना अच्छा ग्रिप मिल रहा है हाथों को, और फिर से स्ट्रेच करके धीरे 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 सांस को लेते छोड़ते रहें और मन में अपने 10 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। तो ये कुछ साधारण अभ्यास थे जो हम लोगों को करने चाहिए। ये हमारे रीच को बढ़ाने के लिए योगा ब्लॉक्स का जो सही उपयोग दिखाने के लिए मैंने किए। अब हम लोग कुछ ऐसे अभ्यास के लिए आते हैं जो हम लोग कई बार हम लोगों ने कोशिश किया होगा, आप लोगों ने कोशिश किया होगा, लेकिन हो नहीं पाता होगा क्योंकि हमारे घुटने को मोड़ना पड़ता है। हमारे मांसपेशियों में, हिप के मांसपेशियों में, घुटने के मांसपेशियों में ऐसा खिंचाव होता है, ऐसा दर्द होता है कि हम लोग चाह कर भी उस अभ्यास को, उस आसन को नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कि योगा ब्लॉक्स कैसे उस आसन को आसानी से करने में हम सबकी मदद करता है। तो एक बहुत ही अच्छा पोज है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी, जिसे हम लोग कहते हैं पिजन पोज। पिजन पोज में क्या करते हैं, दोनों घुटने पे आराम से बैठे रहें, एक पैर को आगे लाइए, दोनों हाथों को जमीन पे और आगे की तरफ इसे मोड़ लीजिए। पैरों को आगे मोड़ लिया हमने, हिप पीछे आया, पीछे के पैर को खोल लेंगे। अभी क्या समस्या आती है कि जब हम लोग इस पोज में आने की कोशिश करते हैं, हमारे मांसपेशियों में इतना खिंचाव आता है, हिप के मांसपेशियों में, घुटनों पे, शरीर का वजन इतना ज्यादा होता है कि इसे हम लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, इस पोजीशन को हम लोग रोक नहीं पाते हैं। यहां पे हमारी योगा ब्लॉक कैसे मदद करेगा, एक योगा ब्लॉक लेंगे, इसे लोअर हाइट पे रख के सीधा हम लोग हिप के नीचे लगाएंगे। इसे सीधा जैसे लंबा करके आप हिप के नीचे लगा सकते हैं। अब देखिए हिप के नीचे जब योगा ब्लॉक्स आया है तो ये रिलैक्स हो गया हमारा हिप, इसे एक कुशन मिल गया, इसे एक सपोर्ट मिल गया। अब इस पोस्चर को, इस आसन को करने में हमें आराम मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग आगे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं हो पाते हैं, इस आसन को करने में हम आगे मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, हमारे शरीर का वजन इतना ज्यादा होता है कि हमारे लोअर बैक पे, हमारी पीठ की मांसपेशियों पे, गर्दन पे खिंचाव आने लगता है। यहाँ भी योगा ब्लॉक्स हमारी मदद करेगा। फिर से दूसरा योगा ब्लॉक्स लीजिए और इसे सर के सामने रख के अपने सर को आराम से इसके टिका लीजिए। सर को टिकाएंगे, अब हाथों को धीरे धीरे खोलेंगे और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे कम से कम 1 मिनट तक। मन में 60 तक की गिनती करेंगे, 1 मिनट तक इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे 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 वापस अपने पोजीशन में लौट आएंगे और इसी क्रिया को अब दूसरे पैर से, यानी कि दाहिने पैर से दोहराएंगे। दाहिने पैर को अब आगे लाना है, बाएं पैर को पीछे, तलवे पूरे ओपन होंगे, खुल जाएंगे। अभी क्या करेंगे, एक ब्लॉक को फिर दाहिने पैर के हिप के नीचे लगाएंगे और ये हमें एक रिलैक्स पोजीशन देता है। अब आगे हम लोग फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अगर फिर से अगर आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में अगर परेशानी हो यूज करिए। हाइट अभी इसका मैंने मीडियम पे रखा है, अगर मीडियम पे भी परेशानी हो रही है तो आप इसको हाई पे भी रख सकते हैं, इसको इस पोजीशन में रख सकते हैं। सर को यहाँ आराम से टिका लें, दोनों केनियों को यहाँ सामने रख सकते हैं या फिर आगे की तरफ फैला सकते हैं। आप आराम से रिलैक्स रहिए, इसे भी 1 मिनट तक होल्ड करिए और फिर धीरे 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 वापस आ जाइए। तो देखिए जहां हमें इस पिजन पोज को करने में, इस आसन को करने में 10 सेकंड भी मुश्किल हो रही थी, इस योगा ब्लॉक के मदद से हम लोग चाहे तो 30 सेकंड या 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, इस आसन में रुक सकते हैं, अपने शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। ये है चेस्ट ओपनर, हमें पूरे हमारे चेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए, रिब केज को एक्सपैंड करने के लिए। दूसरा हमारे वर्टिब्रा, मेरुदंड को स्ट्रेच करने के लिए ये है। इसमें क्या करना है, हमें पैरों को सीधा फैलाना और सीधा बैठेंगे, पीठ हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए। और इस ब्लॉक को क्या करेंगे, पीछे लगभग हमारे चेस्ट के ठीक नीचे ही आना चाहिए, पीछे इसे खड़े करके, यानी कि इस मीडियम पोज में हम लोग इसे खड़े कर लेंगे और फिर हाथों को आराम से धीरे धीरे बगल में रख के एक बैलेंसिंग पोज में धीरे 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 नीचे जाएंगे और फिर स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स। दोनों हाथ बगल में रहेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूरा बॉडी रिलैक्स रहेगा, हमारा वर्टिब्रा घुमा हुआ रहेगा, चेस्ट एकदम ओपन। अभी आप चाहें तो धीरे 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 अपने हाथों को भी खोल सकते हैं पीछे की तरफ, अगर आप और एक्सपेंड करना चाहें तो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, हाथों को आराम से यहीं पे रिलैक्स रखिए। फिर धीरे धीरे वापस 1 मिनट तक होल्ड करने के बाद वापस
अपनी मुद्रा में आ जाए, अपने पोजीशन में आ जाए। इसमें एक चीज और हमें सहायता मिलती है योगा ब्लॉक से कि जब हम लोग इस पोजीशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, कई लोगों को गर्दन में दर्द रहता है, नेक पेन। तो जब पीठ के पिछले भाग में जब ये हमारा चेस्ट ओपनर जब हम लोग एक्सपैंड कर रहे होते हैं, हमारे गर्दन पे स्ट्रेस आ रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसे इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनके गर्दन पे स्ट्रेस आता है। उसके लिए भी उपाय है, दूसरा ब्लॉक लेंगे, इसे गर्दन के ठीक बगल में नापकर जहां पे हमारा सर आता है वहां रख लेंगे, टी शेप में ऐसे, और फिर से हम लोग उसी अभ्यास को दोहराएंगे, यानी कि फिर से अपने चेस्ट के ठीक ऊपर इसे लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये ब्लॉक आगे पीछे होता है तो हाथों से थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसे, और उसके बाद हमारा अब देखिए गर्दन, जो हमारा सर है वो भी रिलैक्स हो गया इस ब्लॉक की मदद से। और अब वही सेम जो मुद्रा हम लोग इसके पहले थे, जो आसन में जो पोज में हम लोग पहले थे, अभी उसी में फिर से आ गए, लेकिन देखिए कितना रिलैक्स है। अब इस बार हमारा जो गर्दन है, हमारा जो सर है वो भी रिलैक्स है। आंखों को बंद करके 1 मिनट तक इस पोज में रिलैक्स करेंगे, सांसों को लेते और छोड़ते रहेंगे। फिर धीरे 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 हम लोग वापस उठेंगे और अपने मुद्रा में वापस आए। तो आज ये योगा ब्लॉक्स को लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि कैसे योगा ब्लॉक्स हमारी मदद करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, हमारे रीच को बढ़ाने में, और इसके उपयोग से कैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, हमारी मांसपेशियों को सहायता मिलता है। अब एक आज का सबसे आखिरी जो सबसे कठिन अभ्यास होता है, जिसे हर कोई करना चाहते हैं, खास करके वो लोग जिनके कमर में दर्द रहता है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि योगा ब्लॉक की मदद से कैसे उस आसन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका नाम है सेतु बांध आसन, जिसे हम लोग ब्रिज कहते हैं। कुछ नहीं करना है, आराम से जमीन पे लेट जाइए, दोनों हाथों को बगल में रखिए। सेतु बांध आसन करने का जो तरीका होता है, कमर को हम लोग ऊपर उठाते हैं और ऐसे होल्ड करते हैं। लेकिन कमर में और दर्द रहने की वजह से बहुत लोग इसे नहीं कर पाते हैं। बहुत आसान उपाय है, एक योगा ब्लॉक लीजिए, कमर को धीरे से ऊपर उठाइए और इसे कमर के नीचे लगा लीजिए, हाथों को रिलैक्स रखिए। अभी देखिए हमारे कमर को कितना अच्छा कुशन मिल गया, एक हाइट मिल गया, और हमारे कमर का जो दर्द होता है उससे ये दूर होगा। अब क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि कुछ और हाइट चाहिए, आप दूसरा योगा ब्लॉक डाल दीजिए और इसको होल्ड करिए। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मांसपेशियों में ताकत आएगी, धीरे धीरे आपके कमर का दर्द दूर होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, और तब आप बिना योगा ब्लॉक के भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। धीरे से इसे हटाइए और फिर रिलैक्स हो जाइए। तो आज के कार्यक्रम में योगा ब्लॉक्स आपने देखा, आपने समझा कि कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे इसे हम लोग फायदा उठा सकते हैं, और कैसे ये हमें फायदा पहुंचाता है, हमारे रीच को बढ़ाता है, हमारे शरीर को, हमारे आसनों को परफॉर्म करने में सपोर्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार।